वर्ल्ड ऑर्फन्स डे के संबंध में बात कर रहे थे, जो 20 अप्रैल यानी कल के दिन, सोमवार के दिन वर्ल्ड ऑर्फन्स डे मनाया जा रहा है। सभी विश्व में अलग अलग देश के हिस्सों में इसे मनाया जाता है। कल हमने जो बात की थी उसमें मैंने कहा था आपको कि समाज का योगदान इसमें बहुत जरूरी है। हमारा सभी का इनिशिएटिव इस विषय को लेकर, हमारी जिम्मेदारी समाज की ऑर्फन बच्चों के रिहैबिलिटेशन के संबंध में, उन्हें मिलने वाले हक, उन्हें मिलने वाले अधिकारों के संबंध में क्या होने चाहिए, कैसे हम इस विषय को देख सकते हैं और अनाथ बच्चों के लाइफ में क्या हम एक मीनिंगफुल कुछ पड़ाव उनके हित में ला सकते हैं क्या। तो इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी अभी जो 2 महीने पहले हमारी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में बहुत नामांकित वहां पर तज्ञ और सोशल साइंटिस्ट ये सभी आए थे। उन्होंने ये विषय पर जिक्र किया कि अभी सेंट्रल एडॉप्शन अथॉरिटी जो रिसोर्स है, जो एक पोर्टल है सेंट्रल एडॉप्शन का, उसमें ही फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में उस पोर्टल में अभी ये भी एक विषय उन्होंने ऐड किया है, जिसमें जैसे एडॉप्शन के संबंध में हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वैसे ही कारा के ही वेबसाइट पर, यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसके तहत एडॉप्शन जैसा ही पड़ाव दिया है अभी फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में। और डॉक्टर जगन्नाथ पति जी, जो एक्स डायरेक्टर है कारा के, उन्होंने ये विषय का जिक्र हमारे परिषद में किया, जिसमें उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रोस्पेक्टिव फॉस्टर पेरेंट्स की संख्या हमारे देश में अभी बढ़ती जा रही है। जैसे ऑनलाइन फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में ये पोर्टल शुरू किया गया, उस समय से अभी 700 की तादाद में प्रोस्पेक्टिव फॉस्टर पेरेंट्स की संख्या हुई है। और हम एक तरीके से, एक जगह से ये एक बात है और एक जगह से ये भी एक बहुत आनंददायी बात ये कहूंगी मैं आपको कि इसके लिए जो बच्चों की संख्या हमें अपेक्षित थी, यानी 6 से 18 तक की उम्र के बच्चे जो अनाथ है, जो अबेंडेंट है, जो किसी कारणवश वल्नरेबल तरीके से वो उस कैटेगरी में संस्थाओं में पल बढ़ रहे हैं और उनका रिहैबिलिटेशन जरूरी है और लीगली वो फ्री हो सकते हैं फॉस्टर केयर सर्विसेज के प्रावधान के लिए। तो ये बच्चों की तैयारी भी उतनी ही, यानी 1000 के लगभग हम कह सकते हैं कि ये बच्चे हमारे देश में फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में जाने के लिए रेडी है। तो देखिए, एक जगह पर पेरेंट्स की संख्या, एक जगह पर बच्चों की भी तादाद उतनी ही दिखाई दे रही है। अभी जरूरी ये बात है कि ये दोनों भी बातें होने की बावजूद भी ये फॉस्टर केयर सर्विस यानी पालन पोषण देखरेख सेवा के लिए हमें कुछ बातें समझ नहीं रही है। हमारे अधिकारी वर्ग जो है उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, जहां पर वो लीगल बात तो समझ रहे हैं, लेकिन इसे अमल में लाना है तो क्या करना चाहिए, क्या करने की आवश्यकता है, जिससे बच्चे अपने अपने परिवारों में या जो गिने चुने इच्छुक पेरेंट्स है, इनके यहाँ ये बच्चों को देना है तो कैसे देना है, क्या करना चाहिए हमें, क्या बातों की आवश्यकता, क्या बातों की सूची, क्या बातों की लीगल एक फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ेगी। ये सभी बातों की एक क्या कह सकते हैं, जैसे ना कि उनमें ये बातों का अभाव है कि जो वो समझने में असक्षम महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि सोनाग फाउंडेशन जैसी संस्था जो ये सभी विषय को समझकर एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करने जा रही है कि ऐसे अधिकारी वर्ग को यदि सेंसिटाइज किया जाए, उनको यदि ये बात का ठीक तरह से विषय की जानकारी, उसके साथ साथ एक इमोशनल जो जरूरत बच्चों की है उसके संबंध में, एक सामाजिक बच्चों की जो जरूरत है, ये सभी दृष्टिकोण, सभी दृष्टि से यदि इनसे बात की जाए तो एक आसानी से ये विषय को सेंसिटाइज होकर हमारा अधिकारी वर्ग आगे आकर समाज के योगदान की वजह से, हमारे सभी के सोच की वजह से
एक अच्छा रिहेबिलिटेशन हमारे अनाथ बच्चों का कर सकने में सक्षम हो सकती है। और यही काम स्वनाथ फाउंडेशन करने जा रहा है। इसीलिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय तय किया था और उसी हिसाब से हमने इसको अंजाम देने का प्रयास किया। अभी लगातार ये पैनल डिस्कशंस होते रहेंगे, लेकिन सेंसिटाइजेशन करने का जो विषय है, अधिकारी वर्ग को ये विषय को समझने के लिए बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण कक्ष, हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो इकाई होती है, इसे हम सक्षम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बस आप सभी का सपोर्ट इसमें बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया कहते हैं कि एक अनेक मुहूर्त जो अच्छे मुहूर्त निकाले जाते हैं, उसमें अक्षय तृतीया का मुहूर्त देखना ही नहीं पड़ता। ये दिन शुभ दिन ही होता है। तो आज ये शुभ दिन के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को कहना चाह रही हूँ कि हमारे बच्चों के भी लाइफ में कोई कमी न पड़े। अक्षय, ये जो जरूरी बात है कि कोई कमी ही नहीं होती है, इसका अर्थ ही, अक्षय का अर्थ ही यही है। तो ये अक्षयता हमारे बच्चों के जीवन में भी न रहे और उनका जीवन एक हैप्पी हेल्दी चाइल्डहुड जैसा बना रहे, यही हम चाह रहे हैं स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से। कल जो विश्व का, सारे विश्व का ऑर्फन डे ये मनाया जा रहा है WOC के तहत, तो कल और इसकी गहराई में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।